जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। देखिए भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में माता का आगमन हो और साथ में गणपति जी महाराज का भी आगमन हो। कहते हैं सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन एक भक्त ने सवाल किया कि हमारे को बहुत चिंता होती है, बहुत दिक्कत होती है, कष्ट में है, पीड़ा में है, और क्या करना चाहिए हमें गुरुजी, क्या कौन सा किस प्रकार से हमें करना चाहिए। देखिए, नवरात्रे आ रहे हैं और जो नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों के अंदर आपको सबसे विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। वो उपाय करना है। दुर्गा सप्तशती का एक पाठ है। उस पाठ में देखिए 13 अध्याय हैं। 13 अध्यायों में आपने सबसे पहले अध्याय को पढ़ना है और पहला अध्याय करने से आप चिंता मुक्त हो जाते हो। अगर आपके ऊपर किसी ने करी कराई कर रखी है, शत्रु बाधा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, तो ये जो पहला अध्याय है, इस अध्याय को करने से, इस अध्याय को बार बार पढ़ें, 9 दिन तक लगातार इस अध्याय को पढ़ते रहें और माँ से प्रार्थना करें। माँ से प्रार्थना करने के बाद आप देखेंगे कि इस अध्याय के परिणाम आपके पास आने लगेंगे। लाल पेन से लिखिएगा और लिखने के बाद आपके पास इस अध्याय का परिणाम आएंगे। जो लोग भूत प्रेत पिशाच से, संकट से पीड़ा में रोगग्रस्त हैं, जिनके घर में बाधाएं हैं, जिनके घर में करी कराई ओपरी पराई ज्यादा होती है, जो संकट भूत प्रेत पिशाच उनके ठीक नहीं हो रहे, तो ये नवरात्रों का सबसे सुनहरी अवसर है। इस सुनहरी अवसर का मौका और फायदा उठाइएगा। 5वां अध्याय जो है वो भूत प्रेत, चिंता, संकट, ये सारी चीजों का नाश होता है। जिस भी व्यक्ति को अगर बुरे सपने आ रहे हो तो उसे भी 5वां अध्याय जरूर करना चाहिए। जब आप ये अध्याय करें तो आपको क्या करना है, आपने करना है एक उपला लीजिए और उस उपले के ऊपर एक ही उपला लेना है और उसे गर्म कर लेना अच्छे ढंग से। गर्म करने के बाद आपने 2-2 लौंग के जोड़े, 9 लौंग के जोड़े लेने। कितने लेने हैं? 9 लौंग के जोड़े घी में भिगोने हैं। और उसके बाद आपने जप करना है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वादा नमस्ते। ऐसा कह के आप उन लोगों के जोड़ों का भोग माँ को अर्पण करें। ये जो माँ को भोग आप लगाते हैं, इस प्रकार से माँ का भोग स्वीकार होता है। और जब माँ का भोग स्वीकार होता है तो लौंग का जोड़ा माँ को बहुत ही प्रिय है। और आपने क्या क्या माँ को भोग अर्पण करना है? गोलागिरी, जो हम गोलागिरी बोलते हैं, जो नारियल के पानी के साथ होता है, उसका भोग लगाएं। उसका जो जल है, उस जल को आप अपने घर में हर प्रकार से छिड़कें, जिससे आपका घर परिवार बड़ा सुख शांति से समृद्धि से रहेगा। और आपके हर कोने में कहीं भी संकट नजर आएगा तो संकट का नाश होगा। इस बात को ध्यान से, संकट आपके घर को छोड़ने में मजबूर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति रोगग्रस्त है, पीड़ा में है, कष्ट में है, उन्हें 12वां अध्याय जरूर करना चाहिए। 12वां अध्याय जरूर करना चाहिए। 12वां अध्याय में रोगग्रस्त पीड़ाग्रस्त से मुक्ति प्रदान होती है। माँ जो है संकट का निवारण करती है। माँ का जो सौम्य रूप है, आप उन्हें प्राप्त करें। और अंत में आपने एक प्रार्थना जरूर करनी है। हे देवी माँ, आपने जब आप अध्याय कर ले, अध्याय करने के बाद आपने एक प्रार्थना करनी है। हे देवी माँ, मैं आपका तुच्छ सा भक्त हूं। मैं पूजा नहीं जानता, मैं पाठ करना नहीं जानता, मैं अज्ञान हूं। हे माँ, मेरे ऊपर आप अपना ज्ञान का प्रकाश दें। मेरे घर में बाधा है, संकट है, पीड़ा है, कष्ट है, रोग है, ये सारी चीजें हैं। हे माँ, मुझे आपको उच्चारण करना नहीं आता, मंत्रोच्चारण करने नहीं आते। मेरी सरल पूजा को स्वीकार करें। मैं इंसान रूप में हूँ, मैं अशुद्ध रूप में हूँ, मेरा शरीर अशुद्ध है और इस अशुद्धता के कारण इस मेरे से हजारों पाप होते हैं। मेरे मन में भी भटकाव रहता है। हे माँ, मेरे मन को साधिए, आपके चरणों में लीन रखिए। मैं आपका तुच्छ सा भक्त हूं। ऐसा कह करके अंतिम क्षण में ये प्रार्थना करें और इस प्रार्थना से फिर भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद आप देखेंगे माँ प्रसन्न होती है। अंतिम प्रार्थना जरूर क्षमा प्रार्थना करिए, क्योंकि आपसे दिन भर में पता नहीं कितने झूठ अपराध सब निकलते हैं, तो आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है। इस प्रकार से माँ को प्रसन्न किया जाता है। और माँ के मैंने वीडियो बना रखी है। माँ की 9 स्वरूपों के उनके अलग अलग कथाएं हैं और उनके अलग अलग उत्पत्ति का विवरण दिया हुआ है पूरा विस्तार से। और उस विस्तार वाली वीडियो को आप देखिए। श्री राम, जय माता की।